देखो भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है, 10th से स्टार्ट करना है बट पहले 11th करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.2 पेज नंबर 164। बेटा बुक शेयर कर लो, साथ में बुक नहीं है, बुक शेयर कर लेना भाई, इधर भी जिनके बुक नहीं है। हमारे पास हम लोग अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं, दो लाइंस अगर हमारे पास परपेंडिकुलर है तो स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होगा, -1। दो लाइंस अगर हमारी पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है कि स्लोप्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर दो पॉइंट गिवन है, अगर दो पॉइंट गिवन है मेरे को, तो मैं उसकी स्लोप कैसे निकालूंगा बेटा, स्लोप कैसे निकालेंगे, याद नहीं, पहली क्लास में सबसे पहला टॉपिक पढ़ाया था, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अगर एंगल थीटा बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस का, तो क्या स्लोप होगी, tan थीटा। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री बना रहा है y एक्सिस के साथ, तो स्लोप क्या होगी, हैं, हाँ भाई, √3 120 डिग्री आएगा, स्लोप निकालते रहना। कैसे, हमने क्वेश्चन भी करा था कि हमारे पास लाइन क्या कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में y एक्सिस का 30 बना रही है, तो एंगल किसका लेते हैं, x एक्सिस के साथ। तो मैंने हॉरिजॉन्टल ट्राई इसके पैरेलल, तो ये 90 + 30 तो एंगल कितना हो जाएगा, 120। हाई क्वेश्चन कराया था हमने, पता नहीं यार, याद हटने नहीं मारता मैं, याद नहीं मेरे को। और अगर दो लाइन आपस में जगह इंटरसेक्ट करेंगी किसी एक पॉइंट पे, तो दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा थीटा। जगह थीटा कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला है, सबसे पहली क्लास में पढ़ा था हमने ये। जी बेटा श्रेया, अनुष्का, बस जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना, पुराना सब भूलते रहा करो। tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, इस पे मॉड आएगा राइट पे। मॉड इसलिए आता है क्योंकि tan 45 पे ही वैल्यू 1 आ जाती है, और थर्ड क्वाड्रेंट में जाऊंगा तो वहां पे वैल्यू 1 होती है tan पे, इसलिए। क्लियर है ये चीज। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों ने करना है। हम लोगों ने पढ़ा था, इंटरसेप्ट फॉर्म भी पढ़ा था। व्हाट इज एन इंटरसेप्ट, हाँ भाई अंगद, इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं, व्हाट इज इंटरसेप्ट। जगी तुम तो आए नहीं थे, हाँ भाई भवजोत सिंह, एक लाइन पे एक पॉइंट नहीं, एक्सिस पे कोई जो पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं। अगर वो हमारे कोई भी पॉइंट कहीं पे भी कार्टेशियन ले लो, दैट इज पॉइंट x, y। अगर x एक्सिस पे है तो क्या होगा, वो x इंटरसेप्ट। क्या होता है, कन्वेंशनली क्या लेते हैं उसको, क्या लेते हैं, डायमेंशन क्या लिखते क्या पॉइंट को, जैसे x, y होता है तो क्या लिखते हैं उसको, a, 0। और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट को क्या लिखते हैं, 0, b। y इंटरसेप्ट हो तो क्या होगा, और x इंटरसेप्ट क्या होता है हमारा, a, 0 होता है। क्लियर है ये। हम लोगों ने और लास्ट में क्या पढ़ता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होता है, एक पॉइंट गिवन होता है, स्लोप गिवन होता है, तो हम स्लोप का फॉर्मूला लगा के निकाल लेते हैं। जैसे ये रहा, एक पॉइंट स्लोप, लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन है और इसकी स्लोप गिवन है, तो सिंपल स्लोप का फॉर्मूला y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m, क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वेशन। नेक्स्ट है हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म। लाइन पे दो पॉइंट गिवन है, x1 y1 x2 y2, इसकी इक्वेशन निकालनी है। मैंने आर्बिट्ररी बीच में कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, x, y। 3 पॉइंट्स एक लाइन पे लाया कर रहे हैं, मतलब 3 पॉइंट्स क्या हमारे कोलिनियर है। कोलिनियर पॉइंट है तो क्या होगा, पी क्यू की स्लोप, सॉरी पी आर की स्लोप पी क्यू की स्लोप की क्या हो जाएगी, इक्वल। पी आर और पी क्यू की स्लोप क्या होगी, इक्वल। तो पी आर की स्लोप क्या होगी हमारी, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। पी क्यू की स्लोप क्या होगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन आ जाएगी। फिर था हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट। स्लोप इंटरसेप्ट बोलो या पॉइंट स्लोप बोलो, एक ही बात होती है, क्योंकि पॉइंट स्लोप में पॉइंट अगर एक्सिस पे होगा, एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस पे, तो उसका नाम पॉइंट नहीं होता, उसका नाम क्या होता है हमारा, इंटरसेप्ट में कन्वर्ट हो जाता है वो। तो इंटरसेप्ट का मतलब पॉइंट ऑन एक्सिस होता है। पॉइंट या तो एक्स एक्सिस पे होगा या वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे कन्वेंशनली लेते हैं a, 0, वाई कहते हैं 0, तो ये पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन आएगी। सिमिलरली इसके लिए मैं इक्वेशन लर्न नहीं कर सकता यार, कितनी इक्वेशन लर्न करेंगे, बेसिक बेसिक फॉर्मूला याद होंगे तो कोई भी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है इंटरसेप्ट फॉर्म। पहले क्या था यहाँ पे, स्लोप इंटरसेप्ट, तो एक पॉइंट और एक स्लोप गिवन थी।
यहाँ पे क्या गिवन है, इंटरसेप्ट, मतलब मेरे को क्या गिवन है, दोनों पॉइंट एक्सिस के ही गिवन है, विच इज सेम एज 2.4। इसकी डायरेक्ट इक्वेशन यूज करते हैं, वो क्या है, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। क्वेश्चन करता है एक्स एक्सिस पे हमारा इंटरसेप्ट था 3, वाई पे था 4, 3,0, 0,4 सब्स्टिट्यूट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है ये हमने लास्ट क्लास तक पढ़ा था सारा। आज स्टार्ट करना है बेटे क्वेश्चन नंबर 11 से। 11th में बेटा 9 तक हो गया था, 10th करना है, 10th से पहले मैं 9th 11th करवा रहा हूँ। 11th आपको बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन that cuts off equal intercepts on the coordinate axis। ये लाइन है, दोनों एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, a,0, इसकी वैल्यू भी कितनी है 0,a, तो मतलब ये अगर a है तो ये भी हमारे पास कितना है, a ही है। एंड पासेस थ्रू 2,3, 2,3 इसके ऊपर एक और पॉइंट गिवन है, तो इसकी इक्वेशन निकालनी है। पॉइंट छोड़ो, पहले देखो इंटरसेप्ट फॉर्म है। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है हमारी, x बाय ए प्लस वाई बाय बी, बी की वैल्यू भी है ए है, तो इक्वेशन मेरी क्या आ जाएगी, x प्लस वाई इक्वल टू, तो मेरी लाइन की इक्वेशन आ गई है। बट लाइन कहां से पास हो रहा है, 2,3 से, पॉइंट 2,3 लाइज ऑन लाइन, तो मतलब x की जगह क्या पुट करेंगे 2, y की जगह क्या पुट करेंगे 3 इक्वल टू a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, वापस ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। क्लियर है ये, आपके पास क्या गिवन है, इंटरसेप्ट है, द लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट, इक्वल इंटरसेप्ट ऑन बोथ द एक्सिस, तो या तो दोनों तरफ ए ले लो या दोनों तरफ बी ले लो, x बाय ए वाई बाय ए इक्वल टू 1, एलसीएम ले लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू ए आ जाएगा। ओ मैडम साथ साथ नोट मत करो भाई, फिर टेस्ट में नंबर कम आएंगे, समझने में फोकस करो सिर्फ। ये लाइन के ऊपर एक पॉइंट है 2,3, तो हम x और y की जगह, x की जगह 2 और y की जगह 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो a की वैल्यू आएगी, a को वापस पुट कर देंगे तो इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है ये। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2,2, बिटवीन द एक्सिस हमारे पास एक लाइन है, लाइन बेटा पास हो रही है 2,2 से, कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। क्या बोल रहा है, कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स, तो ये इंटरसेप्ट कितना होगा बेटा a,0, और ये पॉइंट कितना हो जाएगा मेरा 0, क्लियर है। तो लाइन एक्सिस के बीच में होती है, तो इक्वेशन क्या होती है, x बाय ए बी इज इक्वल टू, आपको साथ में क्या बोल रहा है, सम ऑफ इंटरसेप्ट कितना है 9, मतलब a प्लस बी कितना है, तो b की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 9 माइनस, वापस पुट कर दो, x बाय ए वाई अपॉन 9 माइनस ए इज इक्वल टू, क्लियर है ये, पक्का क्लियर है। अब क्या करें, लाइन, अब इससे तो इक्वेशन आएगी नहीं, ना x पता ना y पता ना a पता है, मेरे पास और क्या गिवन है कि इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, क्या है वो 2,2, तो x की जगह पे 2, y की जगह 2 पुट कर देंगे, एलसीएम लीजिए 2 इंटू 9 माइनस ए प्लस 2a इज इक्वल टू a इंटू 9 माइनस ए, 18 माइनस 2a प्लस 2a इज इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, सबको लेफ्ट पे ले आओ, a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0, मिडिल टर्म स्प्लिट करो, a स्क्वायर माइनस 6 से माइनस 3a प्लस 18 इक्वल टू 0, a इंटू ए माइनस 6 माइनस 3 इंटू ए माइनस 6 इक्वल टू 0, a माइनस 3 a माइनस 6 0, a इक्वल टू 3 a इक्वल टू 6, क्लियर है ये। बट a की तो 2 वैल्यू आ गई, बट b किसके इक्वल है 9 माइनस है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, और यहां से b कितना आ जाएगा 3, अगर a 3 है b 6 है, पुट कर दो, तो इक्वेशन क्या होगी x बाय 3 y बाय 6 इज इक्वल टू, और अगर a 6 है b 3 है, x बाय 6 y बाय 3 इक्वल टू
एलसीएम ले लो, कितना है 6 है, 2x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू, क्लियर है ये चीज। तो आपको दोनों इक्वेशन ही निकालनी पड़ेगी, अगर आपने एक निकाली तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ 2 लाइंस बनेंगी यहाँ पे एक साथ, सेम पॉइंट से कैसे करेगी, वेरी गुड भाई। यहाँ पे है 3 6, ये देख 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, पहले क्या A3B6, ये रहा A3B6, ये लाइन 2,2 से पास होती है, ठीक है। दूसरी लाइन क्या है 6 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, ये लाइन भी इसी पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है ना, 2 लाइन बन सकती है। क्लियर है ये चीज, पक्का क्लियर है। हैराम 3 नहीं भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी, क्यों यहाँ से क्यूबिक बनेगी नहीं। नेक्स्ट, वैसे 2, से एक और लाइन भी पास हो सकती है, बट यहाँ पे इक्वेशन में बनेगी नहीं वो। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2, 0,2 कहाँ पे है भाई, 1 2, ये रहा ये पॉइंट y एक्सिस पे, मेकिंग एन एंगल ऑफ 2π/3 विद द पॉजिटिव x एक्सिस, ओके। ये एंगल कितना गिवन है, 2π/3 है, विद द पॉजिटिव x एक्सिस। क्या करें बेटा, तो एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, 0,2 से पास हो रहा है और एंगल कितना बना रहा है, 2π/3। तो क्या गिवन है मेरे को, ये पॉइंट, और ये क्या है एंगल, एंगल से क्या आएगा स्लोप, m इक्वल टू tan थीटा, tan 2π/3, 2π/3 की वैल्यू कैसे निकालेगा बेटा, पाई माइनस π/3, पाई मेरा क्या है हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल में एंगल चेंज नहीं होता। सेकंड क्वाड्रेंट में जाऊंगा, tan π/3, tan π/3 की वैल्यू कितनी आएगी मेरी, -√3 आएगी, tan π/3 √3 है तो -√3 हो जाएगा। तो m की वैल्यू आ गई, इस पॉइंट से पास हो रहा है, y - 2 x - 0 इक्वल टू -√3, y - 2 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -√3x, लेफ्ट पे लेकर आओ, y प्लस √3x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज, क्लियर है। एक पॉइंट गिवन था, स्लोप गिवन, आपका एंगल गिवन था, एंगल से स्लोप निकाली है और फिर पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज कर लिया हमने। क्लियर है, पक्का। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट, इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में बोल रहा हूं ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू इट। अब एक लाइन निकालनी है जो इसी के क्या है, पैरेलल है। अगर लाइन इसी के पैरेलल है तो स्लोप तो सेम रहेगी, तो स्लोप सेम रहेगी, दैट इज -√3। आगे हमें क्या बोल रहा है, क्रॉसिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। बिलो द ओरिजिन तो पॉइंट कितना हो जाएगा, 0,-2 पॉइंट है, स्लोप है, इक्वेशन निकालो, y प्लस 2 अपॉन x माइनस 0 इक्वल टू -√3, y प्लस √3 इक्वल टू -√3x, लेफ्ट पे ले आओ, y प्लस √3x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर है ये, डाउट इसमें, पक्का क्लियर है। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ओके, ओरिजिन से हमने एक लाइन बनाई है, परपेंडिकुलर टू अ लाइन मीट्स इट एट अ पॉइंट -2,9। तो भाई ये -2,9 इस क्वाड्रेंट पे नहीं आएगा, समझाने के लिए सिर्फ फिगर बनाई है मैंने, ठीक है ना। -2,9 पे इसको मीट कर रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, कैसे करें ये बताओ, ये इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। फाइंड द, आपको लिखा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन मीट्स इट एट अ पॉइंट -2,9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, ओके। ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, तो L2 की इक्वेशन निकालनी है मेरे को। क्या बच्चे, इंटरसेप्ट
इंटरसेप्ट क्यों होगा? मैं फिगर ठीक कर देता हूँ। -2, 9 x का -2, 9 ऊपर है। ये ले भाई, 1 2 -2, 9 ये रहा। यहाँ से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर बनाए। अब ठीक है, ये पॉइंट मेरे पास -2, 9 है, ओरिजिन से लाइन बनाई है, इसको लाइन ले लिया L1, इसको लाइन ले लिया L2। हमें बेटा इसकी इक्वेशन चाहिए और ये परपेंडिकुलर है। क्या चीज? प्रोडक्ट -1 हो जाएगा क्योंकि लाइंस क्या है? सो L1 परपेंडिकुलर L2 पे, तो स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होगा? M1 की स्लोप कैसे निकालेंगे? 0 - 9 अपॉन 0 + 2, M2 इक्वल टू -1, -9/2 M2 इक्वल टू -1। माइनस से माइनस कटा, M2 की वैल्यू कितनी आएगी? M2 कितना आ जाएगा? तो इस लाइन की स्लोप आ गई है, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट भी है, तो क्या लगाएंगे? पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। y - 9 x + 2 इक्वल टू 2/9, क्रॉस मल्टीप्लाई 9y - 81 इज इक्वल टू 2x + 4, 9y - 2x राइट पे ले जाएंगे इक्वल टू 85। क्लियर है? ये पक्का? मुश्किल है? थोड़ा तो होगा, थोड़ा है। फिगर मानी है भाई, फिगर और परपेंडिकुलर का फॉर्मूला याद है तो हो जाएगा, मुश्किल नहीं है वैसे। अगर मुश्किल लग रहा है तो फॉर्मूलास को दोबारा ब्रशअप करने की जरूरत है भाई। नेक्स्ट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाँ 10 पे, 10 छोड़ दिया हमने ऊपर। 10th वाले क्वेश्चन में आपको कह रहा है आप लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1023। एक लाइन पर दो पॉइंट्स हैं 1023, इसके ऊपर एक लाइन परपेंडिकुलर है। सो अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1023 इस लाइन को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 1:n। सरगुन समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आए नहीं थे परसों। एम ए जो लाइन है ए बी को एक रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। क्या रेशियो है? 1:n। सेक्शन फॉर्मूला से एम के कोऑर्डिनेट यूज कर निकाल सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला बेटा? सेक्शन फॉर्मूला। अरे याद होगा, 10th में पढ़ के आए हो 11वीं में। हाँ भी लक्ष्य। हाँ ओ यार, क्या कर रहे हो तुम लोग जिंदगी में? पहुंच कैसे गए? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n my2 ny1 अपॉन में। ठीक है, तो ये m है, ये n है, वैल्यू पुट कर दो। 1 × 2 n × 1 अपॉन m प्लस n, 1 प्लस n, my2 ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये कोऑर्डिनेट किसके आ गए? m के आ गए। दोनों लाइन आपस में क्या है? अगर दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा? इसको बच्चे मान ले L1, इस लाइन को मान ले L2। L1 परपेंडिकुलर है L2 पे, तो M1 × M2 कितना होगा? M1 का ये रहा 3 - 0 2 - 1, 3 - 0 2 - 1, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इसकी स्लोप M2, 3m2 इक्वल टू -1। m2 कितना होगा? -1/। इस लाइन की स्लोप एरी, इस लाइन पे एक पॉइंट है, वो कहाँ गया? m। तो कौन सी इक्वेशन लगेगी? हाँ जी, पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। क्या होता है? y माइनस y1, y1 का है ये रहा, अपॉन x माइनस ये रहा x1, 2 + n अपॉन 1 + n। बेटा ये x है और ये n है, इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप कितनी है? -1/3। ऊपर और नीचे एलसीएम लो, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। इज इक्वल टू -1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई 3y × 1 + n - 9
ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा तो 2 प्लस एन माइनस एक्स टाइम्स ऑफ 1 प्लस एन, इसको लेफ्ट पे ले आओ, x इंटू 1 प्लस एन प्लस 3y इंटू 1 प्लस एन, इस वाले पार्ट को राइट पे लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 11 प्लस एन। क्लियर है ये? बस इतना ही है ये। दोबारा से करते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1023, दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होगा, तो जैसे दूसरी लाइन की स्लोप आ जाएगी इस लाइन की। क्लियर है ये? इसकी स्लोप आ जाएगी। अब क्या करना है, इसकी स्लोप आ गई, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, वो कौन सा है, एम है। एम निकालू कैसे, एम इस पूरे को क्या कर रहा है, किसमें डिवाइड कर रहा है, 1:n में। कैसे डिवाइड कर रहा है, तो 10th स्टैंडर्ड में सेक्शन फॉर्मूला पड़ता है m x2 n x1 अपॉन m प्लस n m y2 n y1 अपॉन m प्लस n। तो सिर्फ कोऑर्डिनेट आ गए m के, तो ये पॉइंट, ये ना सॉरी ये स्लोप, ये पॉइंट फॉर्मूला लगा के इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है ये? पक्का? और करा दूं ये? बस दिमाग में जा रहा है भाई? नहीं जा रहा तो मना कर दो, जा रहा तो मैं करा दूंगा, कि पढ़ना भी आप पे नहीं है, करना भी आप पे नहीं है भाई। हंगद करा दूं या बस कर दूं? भाई आप बोलो लास्ट में से, बस कर दूं? ठीक है।